नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों का शंखनाद हो चुका है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने के लिए महाविकास आघाड़ी इस बार मिलकर विधानसभा के चुनाव लड़ने वाली है। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई के राज्य महाराष्ट्र में अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा, इसको लेकर के एक सर्वे कराया गया है, जिसके जो नतीजे सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। साथियों, महाराष्ट्र के तमाम जिलों का वो सर्वे आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। इसी राजनीतिक भूचाल के बीच महाराष्ट्र में अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाए तो जनता किसका साथ देगी, इसी सवाल को लेकर के राज्य में एक सर्वे कराया गया है, जिसके नतीजे बेहद ही चौंका देने वाले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाए तो जनता किसको समर्थन देने वाली है, हम आपको इसी सर्वे के माध्यम से नतीजे पेश करने जा रहे हैं। सर्वे का रिजल्ट जान करके आप भी चौंक जाएंगे। यहां पर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को करारी हार मिलती हुई बताई जा रही है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को इस बार जनता समर्थन देती हुई बताई जा रही है। महाराष्ट्र के कौन से जिले में किस पार्टी को बढ़त मिलने वाली है, एक एक जिले का सर्वे भी आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा के चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच इस बार का चुनाव बेहद ही अहम होने वाला है। इसी के बीच एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गए सांसद अब शिंदे गुट से टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यह सांसद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट की इस बार बड़ी फजीहत होती नजर आ रही है। जयंत पाटिल ने कहा कि अगर सांसद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो एकनाथ शिंदे के साथ गए शिव सैनिकों की बड़ी संख्या उद्धव ठाकरे के गुट में लौटने की संभावनाएं जताई जा रही है। यह डर एकनाथ शिंदे के सांसदों को इसलिए सता रहा है क्योंकि इस बार शिंदे गुट में उनको हार का सामना न करना पड़ जाए। जयंत पाटिल के इस बयान ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक नई जंग छेड़ दी है। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र के एक एक जिले पर, जहां पर कौन कौन कहां पे जीत रहा है। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दे। तो पहला जिला हमारे सामने आ चुका है नंदुरबार की 4 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर शिंदे गुट बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने अहमदनगर है, जहां पर 12 विधानसभा की सीटें शिंदे गुट और बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है और महाविकास आघाड़ी को यहां पर 7 सीटों पर कब्जा हो सकता है। नासिक की 15 सीटों की बात करें तो शिंदे गुट बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है और महाविकास आघाड़ी को यहां पर 9 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। बात अगर उस्मानाबाद की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें है। शिंदे गुट बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और महाविकास आघाड़ी को यहां पर 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। वाशिम की 3 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं अकोला की 5 विधानसभा की सीटें, तो यहां पर शिंदे गुट बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। सतारा की 8 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। नांदेड़ की बात करें तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी और शिंदे गुट को 4 सीटें मिल रही है, तो यहां पर शिवसेना यानी महाविकास आघाड़ी को 5 सीटें मिल सकती है। पालघर की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर शिंदे गुट बीजेपी का कब्जा हो रहा है, तो 2 सीटें यहां पर महाविकास आघाड़ी के खाते में भी जा रही है। यवतमाल की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, शिंदे गुट बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी यहां पर 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सांगली की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट बीजेपी को 4 और महाविकास आघाड़ी को यहां पर 6 सीटें मिल सकती है। वर्धा की 4 विधानसभा की सीटें है, शिंदे गुट बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी यहां पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। ठाणे की 18 विधानसभा की सीटें, जहां पर बीजेपी शिंदे गुट को
6 सीटें मिल सकती है तो महाविकास आघाड़ी को यहां पर 12 सीटें मिल रही है। सोलापुर की 11 विधानसभा की सीटें, सिंधी गुट बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है तो यहां पर महाविकास आघाड़ी 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बात अगर भंडारा की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है तो सिंधी गुट और बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। बात अगर कोल्हापुर की करें तो यहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं, सिंधी गुट बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जा सकती है। मुंबई शहर की 10 विधानसभा की सीटें, सिंधी गुट बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है तो 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा कायम होता बताया जा रहा है। गोंदिया की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, सिंधी गुट मात्र 1 सीट पर कब्जा कर रहा है तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जा रही है। रत्नागिरी की 5 विधानसभा की सीटें, सिंधी गुट और बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। भीड़ की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 4 सीटें मिल सकती है तो बीजेपी सिंधी गुट को 1। तो महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चाहे विपक्षी महाविकास आघाड़ी हो या फिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे का गुट हो, दोनों ही में सीटों को लेकर के चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। दोनों खेमों के लिए सीटों का बंटवारा आसान नहीं होने वाला है। पिछले विधानसभा के चुनावों की चर्चा करें तो पिछली बार शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तनातनी को लेकर के उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए। 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार मैदान में 2 शिवसेना आमने सामने होने वाली है। इनमें से एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूटीबी होगी तो एक तरफ शिवसेना के एकनाथ शिंदे होने वाले हैं। हम आपको बता देते हैं कि पिछले साल जून में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और 39 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए, जबकि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और 105 सीटों पर जीत दर्ज हुई, जबकि इन चुनावों में उनकी सहयोगी रही पार्टी शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 147 में से 44 सीटें और एनसीपी ने 121 में से 54 सीटों और एनएनएस ने 101 में से 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा इन चुनावों में सीपीआईएम ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटें हैं, लेकिन 2024 के विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी को ज्यादा बढ़त मिलेगी यह आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। तो साथियों, चुनावों से जुड़ी हर संबंधित खबर सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला।